हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी 24x7। इस लेक्चर में आज हम लोग सेट में हीरो बनेंगे। एंड सेट इज वेरी इजी एंड सिंपल। सेट को आप इजी कह सकते हैं क्योंकि सेट में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, उसमें कुछ रूल होते हैं। यदि उस रूल को आप पढ़ जाते हैं तो सेट को इजी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग से इन तक हम कैलकुलेट करते हैं। कहीं एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर हम मिस कर जाते हैं तो सारा कैलकुलेशन क्या होता है, गलत हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सेट इजी है। मेरा भी मानना है कि सेट इजी है। मेरा भी मानना है कि सेट इजी है। आप भी इजी कर सकते हैं। उसमें कुछ क्या होता है, रूल होता है, पॉइंट होता है। उस पॉइंट को आप कवर कर जाते हैं, रूल को पढ़ लेते हैं तो सेट को आप आई थिंक इट विल बी इजी। सेट को आप इजी कह सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, सेट किसको बोलते हैं, सेट का डिफिनीशन क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, बेसिक मैथ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स का ये इम्पोर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है सेट। सेट का डिफिनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए क्या है सेट को हम हिंदी में समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्च। क्या कहते हैं? समुच्च। सेट किसको बोलते हैं? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसी भी थिंग्स ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कलेक्शन। वो कैसा कलेक्शन रहना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है कि ब्रह्मांड में सभी के लिए एक ही जैसा क्या होगा? कलेक्शन होगा। तो वो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। यानी पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्च। हिंदी में भी इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए हम लिखते हैं, किसी नियम के अनुसार वस्तुओं या संख्याओं के समूहीकरण के समुच्च कहते हैं। समुच्च कहते हैं। किसी नियम के अनुसार वस्तुओं या संख्याओं के समूहीकरण के समुच्च कहते हैं। ओके, हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर कट समझते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? ग्रुप ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ग्रुप ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स है उसका कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। मेरे लिए जो इंडिया का क्रिकेट प्लेयर्स होगा, अदर के लिए भी क्या होगा? वही होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे गुड वर्ड, यहाँ पर गुड वर्ड क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। कहता है गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो क्या सेट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि गुड का कोई अच्छा का डिफिनीशन नहीं होता है कि किसको हम गुड बोलेंगे। मान लिए हम जो कलेक्शन किए हैं गुड का, मेरे लिए विराट कोहली, धोनी, शिखर धवन क्या है? अच्छे खिलाड़ी है, बेस्ट खिलाड़ी है। और अदर के लिए शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, इसके लिए ये हो जाएगा। तो बेस्ट का कोई डिफिनेशन हो नहीं, पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? कलेक्शन वैरी कर रहा है, इसलिए उसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल 5 पर्सन ऑफ इंडिया।
यानी इंडिया का जितने भी मोटे आदमी है वो सेठ कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि फैट पर्सन का कोई डिफिनेशन नहीं होता है कि इतना डायमीटर का होगा, उतना लेंथ का होगा तो उसको मोटा आदमी हम बोलेंगे, इसलिए वो क्या है? सेठ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट ऑफ बीपी यादव लॉजिकल मैथमेटिक्स। मेरा ऑफलाइन क्लास का नाम क्या है? लॉजिकल मैथमेटिक्स। तो लॉजिकल मैथमेटिक्स का जितने भी क्या है स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट, वो सेट होगा? नहीं होगा। मेरे लिए रोहन क्या होगा? गुड है। अदर के लिए क्या है? सोहन क्या है? गुड है। यानी पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है, तो उसको हम सेट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। पर्सन टू पर्सन यदि यूनिक होगा कलेक्शन तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस कलेक्शन को सेट बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइब्रेरी। यानी कोई भी इंडिया या अदर कंट्री भी कोई भी लाइब्रेरी में हम गए, वहाँ पर हम मैथमेटिक्स का कलेक्शन करेंगे तो वो क्या होगा? सेट होगा? होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन कोई भी लाइब्रेरी में जाएगा तो उसमें जो भी मैथमेटिक्स का बुक होगा उसका कलेक्शन जो करेगा तो वो कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। सभी पर्सन के लिए सेम होगा, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, इसलिए उसको हम सेट बोलेंगे। नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लेस देन 4। यानी 4 से छोटा जो भी होल नंबर है वो सेट होगा, क्योंकि मेरे लिए हम जो भी 4 से छोटा होल नंबर लेंगे क्या होगा? 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो 0 1 2 3 ये क्या है? होल नंबर है, और 4 से छोटा है, सभी के लिए वही होगा। यानी सभी पर्सन के लिए एक ही जैसा कलेक्शन होता है, तो उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, इसलिए ये क्या है? सेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, द कलेक्शन ऑफ ववेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का ववेल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू होता है, 5 लेटर होता है ववेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। यानी सभी पर्सन के लिए वही होगा, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? सेट। और सेट को हम कैपिटल लेटर से विजुअली जनरली डिनोट करते हैं, और सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और उस एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, ऐसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर का जितना भी सेट है उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 सो ऑन, वो सारे क्या है? सेट है। उसका कलेक्शन, जो उस नंबर का कलेक्शन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे। तो आप लोगों को सेट समझ में आ गया होगा, आप सेट में हीरो बन गए होंगे। और आप लोगों को मालूम होगा कि आज कौन सा दिन है और क्या चल रहा है। हमको मालूम है कि क्या कितने तारीख है आज? आज 8 फरवरी है। तो आज कौन सा डे होता है मालूम होगा आप लोगों को। आप लोगों का दोस्त कितना पार्क में जा कर के प्रपोज करते होंगे देवी सबको, आपको मालूम होगा। आप यहाँ पे हीरो बन गए हैं, किस में? सेट में। आपका दोस्त पार्क में जाकर 0 बन रहे हैं, इसलिए अभी आपको काम है पढ़ना, तो पढ़िए, उसके अलावा कुछ नहीं करना, अभी पढ़िए। पढ़ने के बाद आप लास्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं। जब पढ़ करके कुछ बन जाएगा तो उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप अभी हमको जो भी बात आपको हम बोलते हैं उसको आप फॉलो करते जाइए, आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए आप लोग मन से पढ़िए, आपका काम है अभी पढ़ना, तो पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू। ये हम लोग इसका नोट, ये हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू। एक्स बिलोंग्स टू ए, ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है। रीड एज, क्या पढ़ते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू ए का मीनिंग क्या होता है? एक्स इज कंटेनिंग इन सेट ए। एक्स क्या है? सेट ए में कंटेन कर रहा है। उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एक्स क्या है? एक एलिमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा नोट बिलोंग्स टू। नोट बिलोंग्स टू, ये सारे सिंबल हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1। जो नहीं पढ़े हैं उस लेक्चर नंबर 1 को पढ़ लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पढ़िए।
क्या है, मीनिंग ऑफ नॉट बिलोंग्स टू, मीनिंग ऑफ यानी सी को क्या करते हैं, काट देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इज रीड एज, क्या पढ़ते हैं उसको, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, सेट ए में एक्स कंटेन नहीं कर रहा है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है, एक्स इज नॉट कंटेनिंग इन सेट ए, सेट ए में एक्स एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है। उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एक्स एलिमेंट नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कट समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। एक कोई सेट है, हम जानते हैं कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट के अंदर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये एक सेट है। देन तब 3 बिलोंग्स कर रहा है ए में, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 7 भी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, 6 भी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, और 5 भी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, और 1 भी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में। तो इसलिए मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं। और बट -6 नॉट बिलोंग्स टू ए, -6 ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ई को काट देते हैं। तो क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू ए। -7 नॉट बिलोंग्स टू ए, -1 नॉट बिलोंग्स टू ए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। वो सारे चीज़ नंबर सिस्टम वो हम पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, वो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। 1 बिलोंग्स कर रहा होल नंबर से, 4 बिलोंग्स कर रहा होल नंबर से। देखिए 3 है ना जी, 1 है ना होल नंबर में, 4 है ना होल नंबर में, 5 भी है होल नंबर में। बट -3 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, -1 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, अब -2 भी होल नंबर में नहीं है। इसलिए मैथमेटिक्स कैसे लिखते हैं, ई को काट देते हैं। जो भी किसी में नहीं रहेगा ई को काट देंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मीनिंग ऑफ मैक्स। किसी भी सेट का मैक्स कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। मीनिंग ऑफ मैक्स, दिस सेट, इस सेट का मैक्स क्या होगा। मैक्स ऑफ दिस सेट, कोई भी सेट का मैक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम। यहाँ पे लिस्ट नहीं होगा बाबू, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। क्या होगा, ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस सेट। यानी किसी भी सेट का मैक्स निकालना रहेगा तो उस सेट में जो सबसे बड़ा होगा वही उस सेट का मैक्स कहलाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको क्लियर कट समझते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -3 -4, इस सेट में जो भी एलिमेंट है, इस सेट में सबसे बड़ा कौन सा एलिमेंट है, 4 क्या है सबसे बड़ा। तो इस सेट का मैक्स क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। चलिए मैक्स, ये तो क्या था, नोन था। जब अननोन रहेगा तब कैसे पता करेंगे। इस सेट में क्या है, 2 एलिमेंट है u और v। ये मालूम नहीं है यहाँ पर कौन बड़ा है, तो एक क्या लिए सिंबल लिए, u यदि v से बड़ा होगा, u v से बड़ा होगा तो u क्या हो जाएगा, इस सेट का मैक्स हो जाएगा। जब u v से छोटा होगा तो इस सेट का मैक्स क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मीनिंग ऑफ मीन। मीनिंग ऑफ मीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मीनिंग ऑफ मीन, किसी भी सेट का मीन कैसे निकालते हैं हम लोग। तो मीन ऑफ दिस सेट रिप्रेजेंट्स मिनिमम, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, नंबर ऑफ दिस। ठीक है, किसी भी सेट का मीन कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको क्लियर कट समझते हैं। एग्जाम्पल मेरा है -2, -5, -6, 1, 2, 5। इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो -6 सबसे छोटा है। तो इस सेट का मीन क्या हो जाएगा, -6। ये तो नोन था, जब अननोन रहेगा तब कैसे पता करेंगे किसी सेट में।
देखिए कैसे पता करते हैं। एस और टी इस सेट का एलिमेंट है और हमको ये मालूम है कि एस टी से क्या है, छोटा है, तो इस सेट का मीन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये सेट है जब एस टी से बड़ा होगा, एस टी से बड़ा होगा तो टी क्या हो जाएगा, इस सेट का मीन हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जनरली स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम यहां पर बता देते हैं आप लोगों को। इसको क्या पढ़ते हैं, ए सी, ये गलत लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं, ए सी, क्या पढ़ते हैं, ए सी। सी को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, ए सब स्क्रिप्ट सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए सब स्क्रिप्ट सी बोलते हैं। जब सी को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, ए सुपर स्क्रिप्ट सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए सुपर स्क्रिप्ट सी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 45 डिग्री, 45 डिग्री इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 45 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 45 डिग्री। आई होप ये वीडियो लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और इस प्लेटफॉर्म पर हम जो भी वीडियो अभी अपलोड करते हैं यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, और हम लोग अभी एप्स लाने जा रहे हैं। जैसे ही मेरा एप्स आ जाएंगे वैसे ही हम लोग सारे फैकल्टी और सारे अच्छे फैकल्टी आपको उस प्लेटफॉर्म पर एकेडमी, एम्बिशन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। और जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही हम लोग लाइव क्लास उस एप्स पर लेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।